वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आलू के बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी बन जाने वाले पराठों की रेसिपीज़ दे रही हूँ। दो तरह के पराठे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक सिंपल आलू पराठा और एक चीज़ आलू पराठा। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे पराठे। और जो चीज़ पराठा है वो भी बहुत ज़बरदस्त बना है। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी वे के साथ आलू के पराठों की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसी तरह मीडियम साइज़ के 5 से 6 मैंने आलू ले लिए हैं। आप चाहें तो बड़े लें, छोटे लें, आपकी मर्ज़ी है। आलूओं को ग्राइंड कर लें, लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। वेट हो गए हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी जी धनिया। थोड़ा सा मैं धनिया यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हरा प्याज लिया है मैंने, और इसके अलावा थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको मैदे और आटे दोनों के साथ बनाऊँगी। आप चाहें तो खाली मैदे के साथ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो खाली आटे के साथ भी बना सकते हैं। स्पाइसेस दिखा देती हूँ आपको। 1 टेबल स्पून मैंने लिए है पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लिया ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लिया मैंने गरम मसाला, और 1 टीस्पून लिया है नमक। नमक हम बाद में देख लेंगे। और सब उसके साथ ही पहले इन तमाम चीज़ों के साथ आलू को मिक्स कर लेते हैं। अब इसके साथ ही हमने इन आलूओं के साथ ही हमने नीड करना है इसको आटे के साथ और मैदे के साथ। तो बड़ा 1 चम्मच लिया मैंने खाने का। 1 टेबल स्पून मैं ये डालूंगी फ़िलहाल, और 1 टेबल स्पून ही बड़ा जो है मैं मैदे का डालूंगी। उसके हिसाब से देखेंगे। जहाँ पे हमारा आटा जो है अच्छी तरह से बाइंड हो गया, नीड हो गया, तो बस वहीं पे मैं रोक दूंगी। मतलब ये मैं कोई ख़ास नहीं है। आपका जो आलू है वो एक मतलब गूंदी हुई आटे की सूरत में आना चाहिए सामने। और थोड़ा सा मैंने दूध लिया है। दूध की भी कोई मेजरमेंट नहीं है। जितने में हमारा आटा अच्छी तरह से नीट हो जाएगा उतना मैं दूध यूज़ करूँगी। तो ये 1/4 कप लिया है मैंने। दोबारा से एक बड़ा चम्मच मैं मैदे का डालूँगी, और एक बड़ा चम्मच मैं डालूँगी आटे का। तकरीबन 4 टेबल स्पून बनते हैं ये। बस अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूँगी। नमक देख लेते हैं हम, अगर मुझे नमक कम लगा तो नमक ऐड करूँगी। नमक जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें। नमक डाल दें। मैं लाहौरी नमक यूज़ कर रही हूँ, मैं दूसरा नमक यूज़ नहीं कर रही। आप चाहें तो कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से इसमें जो है थोड़ी थोड़ी सी लम्स पड़ जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दबाना पड़ता है नमक को। थोड़ा थोड़ा करके इसको नीट करें। सख्त डो बनानी है कि हमारा पराठा जो है बड़े आराम से बने, बिल्कुल भी फटे नहीं। तो बस उसके हिसाब से फ़िलहाल मैंने 1 चम्मच डाला है दूध का। बेसिकली ये आलूओं के साथ ही पराठा बनेगा, सिर्फ हमने इसको बाइंडिंग देनी है, इस वजह से हमने मैदा और आटा यूज़ किया है। थोड़ा सा दूध लें। वन टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल का डालूँगी। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। थोड़ा सा बस इसको नीट करना है, बहुत ज़्यादा इसको नीट नहीं करना हमने। इसको रेस्ट होने के लिए रख दें तकरीबन 10 मिनट।
उसके बाद फिर हम इसके पराठे तैयार करते हैं। तो फिलहाल इसको रख देते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा दें और ऊपर। तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं, देख लेते हैं कि जो आलू का जो हमारा मिक्सचर है आटे के साथ सेट हो गया। इस तरह से आपने इसको सख्त बनाना है, बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए। अगर आप नरम रखेंगे तो फिर सही तरह से हमारा जो पराठा है वो नहीं बन सकेगा। तो जो साइज़ आप पराठे का रखना चाहते हैं वो लें। हल्की हल्की सी मैदे की कोटिंग कर लें या आटे की कर लें, मैंने मिक्स ली है। हल्के हल्के हाथों के साथ इसको बनाएं ताकि टूटे नहीं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त आलू के ये पराठे बनते हैं, और जो दूसरे पराठे हैं हमारे रूटीन के उससे जल्दी बन जाते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो बस जो साइज़ आप रखना चाहते हैं वो रखें। और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं आपने रखना, अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो जो है फट जाएगा आटा। इसी तरह से बना के रख लेते हैं। मैंने सिंपल बनाया है और एक मैं आपको चीज़ के साथ बना के दिखाती हूँ। आपको जो पसंद है आप वो बना सकते हैं। बच्चों को ज़्यादातर चीज़ वगैरह पसंद होती है। हल्का सा बेलें इसको। मोज़रेला चीज़ ली है मैंने, वो मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी इसमें। और इसको बनाना, इसको बंद करना शुरू करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने करना है, इस तरह से कोटिंग करें। और बिल्कुल हल्के से हाथों के साथ ये वाला पराठा भी बेलना शुरू करें। चीज़ है तो इसके अंदर तो ये और ज़्यादा एहतियात से आपने थोड़ा सा बेलना है। जो साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये भी हमारा ज़बरदस्त किस्म का पराठा जो है वो बेला गया है। दिखा देती हूँ आपको पास से, बिल्कुल भी चीज़ फट के बाहर नहीं आई है। आपकी डो परफेक्ट होगी तो आपकी कोई भी पराठा, कोई भी किस्म का पराठा बनाएंगे ख़राब नहीं होगा। दोनों पराठे आपको बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तवा हमारा गर्म हो गया है। मामूली सा ऑयल डालें, तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने ऑयल डाला है। थोड़ा सा तवे को ग्रीस कर लें। इससे ये होगा कि हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल आलू पराठा बनाया है मैंने वो डाल दें। साइड चेंज कर लें। थोड़ा सा ऑयल डालें। आप चाहें तो बटर में, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। साइड चेंज कर दें। फ्लेम थोड़ी सी मीडियम लो कर लें और अच्छी तरह से एक साइड से इसको पकने दें। क्योंकि बहुत सॉफ्ट पराठा है तो आपने इसको एकदम नहीं छेड़ना। जब तक एक साइड इसकी नहीं सीख जाती है दूसरी साइड को आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। दूसरी साइड से हो गया है, साइड चेंज कर सकते हैं, कर दें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ज़रा भी हमारा पराठा जो है वो फटा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और परफेक्ट बना है और अंदर तक जो है बिल्कुल सॉफ्ट। दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको कलर दे दें। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। परफेक्ट हमारा पराठा बना है। ये वो पराठा था जो जिसमें मैंने चीज़ की स्टफिंग नहीं की है।
पराठा हमारा रेडी हो गया है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब मैं वो पराठा डालने लगी हूँ जो इसमें हमने चीज़ की स्टफिंग की है। इसको भी सेकें अच्छी तरह से। एक साइड से पराठा सीख जाए तो उसको चेंज कर लें साइड को। अभी से आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है, लेकिन पराठा हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, आप खुद देखेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें, साइड चेंज करें, दूसरी साइड से भी पक गए हैं। थोड़ा सा ऑयल डालें। नॉन स्टिक पैन का ये फ़ायदा होता है कि आपका बिल्कुल भी फालतू ऑयल या घी यूज़ नहीं होता, और बिल्कुल थोड़ी सी घी में या ऑयल में आपकी जो पराठा है या जो भी आप बना रहे हैं वो बन जाता है। साइड चेंज करें। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएं ताकि चीज़ हमारी जो है वो अंदर तक मेल्ट हो जाए और पराठा जो है सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक जाए। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। चीज़ पराठा भी हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। अंदर तक बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू के पराठों की जो मैंने आपको 2 तरह की रेसिपीज़ दी हैं पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।